चप्पल खोल दे, चप्पल खोल, चप्पल खोल दो। जाना मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उछल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे। भारत के संविधान नवीन निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे। चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, अमर रहे। हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा। केसरिया बल भरने वाला सादा है सच्चाई, रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। है चक्र हमारा कदम कभी न रुकेगा, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा। जहाँ जहाँ जाए झंडा अपना संदेश सुनावे। हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे। खुदीराम बोस अमर रहे, अमर रहे। चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, अमर रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे, अमर रहे। भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। अभी आप लोगों के गणतंत्र दिवस के अवसर पर अभी महेशक शाह जी कुछ कहेंगे, आप लोग ध्यान पूर्वक सुन। मैं तो बहुत कुछ नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ बोलता हूँ। यह भारत का आज़ादी जो हुआ, आज 74वां गणतंत्र दिवस हम लोग मना रहे हैं। 73वां गणतंत्र दिवस हम लोग मना रहे हैं। भारत को आज़ाद हुए 73 साल हो गया। हम लोग आज यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे को पहुँचने के लिए हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे सब प्रयास करेंगे और देश को आगे और कितना ले जाना है वो बाद में आप लोग सोचेंगे, करेंगे। बहुत अभी आपके सामने जोगिंदर प्रसाद जी कुछ कहेंगे, आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। जोगिंदर अरे बोलो बोलो, इधर पंच उप सरपंच सबका बोले बोलो ना। इधर पंच उप सरपंच सबका बोलेगा ना। 73वां आज देश का 73वां गणतंत्र दिवस है। हम लोग 1950 से ही सारे भारतवर्ष में और जहाँ तक हमारे भारतीय मूल के व्यक्ति हैं
आप बोलवे नहीं करेंगे। वहाँ विदेशों में वहाँ भी यह गणतंत्र दिवस 1950 से ही मनाया जाता है। आज 72 साल बीत गए और ये 73वां गणतंत्र दिवस है। इसलिए हम लोग इसको बड़े ही उत्साह, बड़े ही हर्षोल्लास के साथ यह राष्ट्रीय पर्व को हर जगह, हर कार्यालय में, पूरे भारतवर्ष के सभी गैर सरकारी और गैर सरकारी फर्मों में, विद्यालयों में इस तिरंगे झंडे को फहराकर हम लोग सलामी देते हैं। यह गणतंत्र दिवस 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है, इसकी भी मालूमात हम सबको होना चाहिए। तो इस झंडोत्तोलन में मौजूद हमारे बुजुर्ग, हमारे साथियों, हमारे मित्रों, महिलाओं एवं बच्चों, इसे जानो यह गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। हमारा देश 15 अगस्त 1947 के पहले अंग्रेजों के गुलाम थे। इस आजादी को प्राप्त करने के लिए हजारों लाखों कुर्बानियां इस देश के लोगों ने दिया, क्योंकि यहाँ का संविधान, यहाँ का कानून, यहाँ की व्यवस्था सब अंग्रेजों की थी। देश के लोग गुलाम थे और हजारों लाखों कुर्बानियां देकर महात्मा गांधी, जिसे आज बापू जी भी कहते हैं, उनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, उनके नेतृत्व में देश को आजादी मिली। लेकिन हजारों कुर्बानियां, लाखों कुर्बानियां देनी पड़ी इसके लिए। देश की आजादी को प्राप्त करने के लिए, जिसमें बहुत से प्रमुख लोग हैं, बहुत से प्रमुख लीडर हैं, जिसमें सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, शहीद भगत सिंह आजाद और चंद्रशेखर, सुखदेव जैसे महानुभाव थे। इन लोगों का प्रबल प्रयास रहा कि गांधी जी के साथ रह करके देश को सत्य और अहिंसा के बल पर आजादी दिलाया जाए, और इसमें इन्होंने सफलता प्राप्त की। तो 15 अगस्त 1947 के पहले हमारा देश गुलाम था, लेकिन संविधान आजादी मिलने के बाद 15 अगस्त 1947 को जब आजादी मिली, तो हमारा संविधान उस समय अपना नहीं था, वो अंग्रेजों का ही संविधान कानून बनाया हुआ था जिस पर हम चल रहे थे। लेकिन उसी समय से देश के विद्वानों ने अपना संविधान बनाना शुरू किया और आजादी के 2 वर्ष 5 महीने 11 दिन के बाद ये संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया। आज हम
आप इस आजाद देश के नागरिक, हमें उस समय आजादी नहीं थी बोलने की। वो जो कहता था वो करते थे, या उसका गुलामी हम करते थे, चापलूसी करते थे, तो हमको थोड़ा राहत मिलता था। अन्यथा उसके किसी गलत काम का भी हम विरोध नहीं कर सकते थे। आज हमें आजादी मिली, और आजादी मिली तो हम लोग स्वतंत्र विचरण करते हैं और स्वतंत्र बात बोलने की शक्ति रखते हैं। इसमें किसी का विघ्न बाधा नहीं है। बैर भाव भले हो जाए लेकिन विघ्न बाधा नहीं है, हम बोल सकते हैं। तो स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं आज हम। और ये 26 जनवरी जो को कहा कि 26 जनवरी को हमारा संविधान तैयार हुआ, 26 जनवरी 1950 को, और ये अपना कानून जो है, अपने देश का कानून, अपने देश के लोगों के लिए कानून, ये 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। इसके पहले हम गुलामी में थे। तो बच्चों, मेरी आपसे जो भविष्य के कर्णधार हैं उनसे हमारा अनुरोध है कि आप भी इस आजादी को याद करें, आजादी के इतिहास को पढ़ें, और फिर से देश गुलाम नहीं हो, इसलिए आप लोग पढ़ लिख कर विद्वान बने। क्योंकि अगर विद्वान नहीं होता देश में, तो डॉक्टर अंबेडकर आज पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में, विश्व में अपनी ख्याति भारत के लिए प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए आप लोग विद्वान बने, पढ़े लिखे, नेक बने, ये हमारा आपसे अनुरोध है। और आप सुने कि देश में आज जो बना शुरू में हमारा देश, तो वो तो गड़बड़ा था। बहुत दिन तक तो उसकी व्यवस्था पर हमको जीना पड़ा, बहुत दिन तक। और उसके बाद जब हम लोग संभल करके उठ करके खड़े हो गए और पूर्ण रूप से हमारा संविधान लागू हो गया, तब जो है हम होश में आए, हमारे यहाँ विकास का काम शुरू हो गया, और नए नए आविष्कार समय के अनुसार होते रहा। कभी मोबाइल नहीं था तो टेलीप्रिंटर से काम करते थे। मोबाइल के पहले हम लोगों ने मोबाइल के तरह एक दूसरा चीज लाया जो कि ग्राउंड था, और इसी तरह उसके बाद मोबाइल आए, धीरे धीरे कंप्यूटर वगैरह बढ़ रहा है। क्योंकि वैज्ञानिकों का ये कमाल है, किसी देशवासियों का, किसी देश के नेताओं का ये कमाल नहीं है कि वैज्ञानिकों को पैदा करे। विज्ञान खोज करता है, विज्ञान खोज करता है, और नई नई खोज लेकर हमारे बीच आता है। सरकार उसको, कोई भी सरकार हो, सरकार उसको मदद करती है, और तब वो आगे बढ़ता है। तो ये स्थिति है हमारे देश की। देश में ये गाना शुभ अवसर पर गाया जाता है 15 अगस्त और 26 जनवरी को। क्या कि ये चिड़िया करता है बचेगा। यह भारत देश है मेरा,
जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा। ये आजादी के पहले का गीत नहीं है, ये आजादी के बाद का गीत है। तो आजादी के बाद का गीत है, यानी हमारा देश में वह खोल बना हुआ था और वह कबर भी था और उसके साथ साथ सत्यता भी थी कि देश में जो है उस समय इतने सारे चीज थे कि हम लोग कहते थे या हमारे पूर्वज कहते थे आजादी के बाद कि जहाँ जाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा। और कश्मीर को सोने की चिड़िया कहते थे। कश्मीर को आजादी के बाद सोने की चिड़िया कहते थे। उस चिड़िया का नामो निशान लिखने वाला है। ये स्थिति हो गई है, देश को दिखलाई नहीं देता है। पुराने में जो था काम किया, पुराने यानी सत्ताधारी लोग उसको देख नहीं पाया नए नए युवक ने, क्योंकि इतना कष्ट से वह देश को फोटो इंदिरा गांधी को ही लीजिए, उन्होंने देश की जनता के भलाई के लिए 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। आज हमारे देश के जो है नेता वह बैंकों को गिरवी रख रहे हैं। वीडियो बना रहे हैं, हम लोग तो अर्थशास्त्री हैं नहीं, लेकिन यह उलट हो रहा है। बहुत सारी चीजें हैं, मेरी तबीयत अच्छी नहीं रहने के कारण मैं अधिक नहीं बतला सकता हूँ आपके बीच। फिर भी जो मेरे पास मौजूद रहा और वक्तव्य के दौरान मेरे मुंह पर आ गया, मेरे जिह्वा पर आ गया, उसको मैं आपको सुनाया। और बच्चे को संदेशा के साथ साथ आज नई व्यवस्था में पंचायती राज व्यवस्था आ गई। ये व्यवस्था पंचायती राज में थी, लेकिन बहुत नॉर्मल ढंग से थी। व्यवस्था तो थी लेकिन बहुत नॉर्मल ढंग से। अब सब प्रतिनिधियों को जो अधिकार मिल गया, वह अपने कर्तव्यों को सही ढंग से निभावे, ये हमारी आशा और आपसे अपेक्षा है। प्रतिनिधि क्योंकि पहले मुखिया के अंदर में सभी रह करके काम करते थे। अब सुनने में आता है, किताब को मैंने देखा नहीं, लेकिन बार बार सुनने में आता है कि एक पंचायत तो जरूर रहेगा, लेकिन सब प्रतिनिधियों का अलग अलग फंड भी आएगा। पहले ये नहीं, लेकिन पहले एक समिति को कुछ मिल जाता था अलग से, बाकी लोगों को अलग से कोई फंड नहीं था। दूसरी बात, सब प्रतिनिधियों को मिलेगा, मुखिया को, सरपंच को, वार्ड सदस्य को, पंच को, सबको मिलेगा। और सारे लोग अगर मिलजुल करके गांव की योजना को तैयार करके अपने अपने वार्ड में भी अगर तैयार कर ले, तो सरकार उसको फंड देने के लिए तैयार है। सरकार उसको फंड देगी, आप काम देखिए क्या करना है आपके। अगर यह भी नहीं कर सके, लास्ट है वीडियो मेरा, तो इस पंचायती राज व्यवस्था का दुर्गति है। इसलिए आप अपने यहाँ तो शुरू करें कि हमारा जो काम है हम करेंगे। अधिकार मिल गया तो कर्तव्य को निभाएं, ये हमारा आपसे अनुरोध है। और
यह समस्या हर जगह जो है कि वह करता है दूसरा चीज तो वह करता है दूसरा चीज, उसका ग्रुप अलग है कि इसका ग्रुप अलग है। इसको भूल जाए तब ये विकास होगा पंचायत का। मुखिया अपना कर रहा है, अपना जो अधिकार मिल रहा है उसके अंदर कर रहा है, सरपंच जो कर रहा है वो अपने अधिकार के अंतर्गत कर रहा है, वार्ड को जो मिला है वो अपने अधिकार के अंतर्गत, सभी अपने अपने अधिकार के अंतर्गत अपने स्थान पर अपने वार्डों में पंचायतों में काम करें और सभी मिलजुल करके रहें, सभी मिलजुल करके रहें। लगता है कि खड़े हैं तो स्थिति ये है कि हम अब नई व्यवस्था के अंतर्गत हैं। सरपंच के द्वारा यह तिरंगा झंडा फहराया गया है। समूचे भारतवर्ष में इस तरह की व्यवस्था है, केवल ये आपके कटियाई पंचायत की नहीं है। इसलिए इस तिरंगे झंडे को आप याद करें। यह तिरंगा झंडा हम लोगों के देश के आन है, बान है, शान है। इसलिए इस शान को नहीं भूले और इसकी जो महिमा है उस महिमा पर हम लोग, उसके आदर्शों पर हम लोग चलें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में मैंने बताया कि वह एक विद्वान थे। अगर विद्वान नहीं होते तो उसको बैठने के लिए भी साथ में कोई नहीं कहते थे, ये उनका इतिहास। लेकिन उन्होंने अपने विद्वता के बल पर देश का संविधान निर्माता बना और आज हम उसी संविधान पर चल रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। आज का कार्यक्रम अब समाप्त की जाती है। सब बच्चा भाग जाएगा।